करो, तुम उसका कहना मानो। ये कौन सा हक है जो दिखलाया भी जाएगा, बतलाया भी जाएगा। अगर जहन बुलंद हो गए हैं तो तारीख उठाइए। फतह मक्का के बाद पैगंबर ने अली को बुलवाया, बुला के कहा अली, काबा के चारों तरफ ये बुत पड़े हैं, इन्हें गिराना है। अली ने हाथों को जोड़ के कहा, हबीबे किबरिया, किसी नौकर को हुक्म दे देता हूं, किसी गुलाम को हुक्म देता हूं, बुत गिर जाएंगे। सुबह आके काबा देखिएगा। रसूल ने मुस्कुरा के अली के माथे का बोसा लिया, बोसा लेकर मुस्कुराकर कहते हैं, अली तू भी जानता है कि मैं जहां भी बोलता हूं वो मैं नहीं बोलता, वो अल्लाह का इरादा। जी, मैं जहां भी बोलता हूं, जब भी बोलता हूं, वो मैं नहीं बोलता, वो अल्लाह का इरादा बोलता है। अल्लाह कह रहा है बुत गिरवाने हैं अली से, नौकरों से नहीं। नौकर बुत नहीं गिरवाएंगे, बुत गिरवाने हैं अली से। अली ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है हबीबे किबरिया, अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी अंगुष्ठ का इशारा करता हूं, सारे बुत गिर जाएंगे। हबीबे किबरिया ने मुस्कुरा के फरमाया, अली ऐसे नहीं। अल्लाह कहता है मोहम्मद तू जमीन पे बैठ, अली का सीधा कदम तेरे सीधे शाने पे आए, अली का बायां कदम तेरे बाएं शाने पे आए, ये दोनों कदम तेरे शानों पे आने चाहिए, तब ये बुत गिरेंगे। अली ने मुस्कुराकर रसूल के माथे का बोसा लिया, कहा हबीबे किबरिया, कल को कोई फतवा लगा देगा कि अली ने तो हीन कर दी है, शानों पे तो कुरान लिखा है। मुस्कुराकर कहा, अगर कोई ये जुमला कहेगा कि अली ने कुरान पर पांव रखे तो मैं उसकी जबान रोक के कहूंगा, खबरदार ये ना कहो कि अली ने कुरान पे पांव रखे। ये क्यों नहीं कहते कि कुरान पे कुरान आ गया है। जी सलामत रहिए। ये जितनी देर आप बैठे अली अली के लिए वाह वाह कर रहे हैं, मौला की इज्जत की कसम, मलाइका आपकी मूवियां भर रहे हैं, मूवियां भर रहे हैं कि अली के नाम पे झूम कौन रहा है, अली के नाम पे माथा किसका नीचे हो गया है। ये मूवियां भरी इसलिए जाती हैं, ये रिकॉर्ड होता है कि देखे बाद में कौन कौन अली के नाम पे खुश हुआ था, कौन कौन अली के नाम पे शर्मिंदा हुआ था। और एक मूवी अल्लाह ने जिब्राइल को मुकर्रर किया हुआ है, हर अज़ा खाने में वो भी मूवी भर रहा है, ताकि कल को कोई ये ना कह दे मैं अली के नाम पे वाह वाह कर रहा था, फौरन अल्लाह कहे था नहीं खबरदार, 76 फाइल में आले मोहम्मद का जाकिर अली के फजाइल बयान कर रहा था, तेरी गर्दन नीचे थी, तूने वाह वाह नहीं किया था। क्या तू पैगंबर की हदीस भूल गया था? पैगंबर से किसी ने पूछा था, हबीबे किबरिया, हर बंदा दो आंखों वाला है, हर तवज्जो हो तो मैं बात करूं भाई, सारे बेदार हो, हर बंदा दो आंखों वाला है, हर बंदा एक जबान वाला है। हसब का कैसे पता चले, नसब का कैसे पता चले? मुस्तफा ने अली का हाथ मजमे में बुलंद करके हुक्म दिया था, अपनी महफिलों में अली का तज़किरा छेड़ देना, फिर दाएं देखना, फिर बाएं देखना, जो अली का नाम सुनकर झूम रहा हो उसका हसब भी पाक है, उसका नसब भी पाक है। जो अली का नाम सुनकर जल रहा हो उसका हसब भी नजस, उसका जी जी। तो जो फरमा रहे हैं फतह मक्का, हक दिखला रहा हूं। अल्लाह ने कहा जो भी तुम्हें हक दिखला दे या हक बतलाए, उसका हक यह है कि तुम उसके पीछे चलो। अली इन शानों पे बुलंद होकर इन बुतों को तोड़िए। मौला की इज्जत की कसम है, बच्चा बच्चा जानता है, शानों पे रसूल के अली बुलंद हुए, मोहर नबूवत पे अली के पांव आए, अली ने बुतों को गिराया। मुस्कुराते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा, अली जी या रसूल अल्लाह कितनी बुलंदियों पर हो? मुस्कुराकर कहा कि आज अगर अली चाहे तो आसमान से तारा तोड़ दे, आज अगर अली चाहे, इतनी बुलंदी कि अगर आज अली चाहे तो आसमान से तारा तोड़ दे। अभी सवाल खत्म, अब छोटे भाई ने बड़े भाई से सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर तारीख के ये जुमले ना हो तो मैं मुजरिम हूं। मौला की इज्जत की कसम है, रसूल ने मुस्कुरा के कहा, अली फखर महसूस कर रहा हूं,
जो अल्लाह की तरफ से हक है उसका वजन उठाए हुए हूं। जो अल्लाह की तरफ से हक है, अल्लाह की तरफ से हक है, मैं उसे उठाए हुए हूं। यहां रसूल ने बताया कि अली हक है जबान के जरिए से, लेकिन एक वो मरहला आया कि रसूल ने दिखलाया भी है। अल्लाह कहता है मोहम्मद अपनी उम्मत के काफिले को रोक, सहाबा को रोक और ये पैगाम दे, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। पैगंबर ने रोका है, अली को शानों से बुलंद किया। मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला। मजमे ने आंखें उठाई, रसूल ने कहा देखो आज हक बतला भी रहा हूं, हक दिखला भी रहा, आज हक। अभी हम तर्जमे तक रुके हुए हैं, उसकी तशरीह से निकलेंगे तो लुत्फ वाले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं भी कल इंशाअल्लाह ताला वक्त पे आने की, आप भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आले मोहम्मद आप तक पहुंचाया जाए। चूँकि ये 10 दिन ही होते हैं कि मिंबर से हम फ़ज़ाइल आले मोहम्मद दुनिया तक पहुँचाते हैं और मुहक्किक तरीके से कुरान से। ऐसा नहीं है कि हमने मिंबरों से कोई ज़ईफ़ बात की हो, ऐसा भी नहीं है कि हमने मिंबरों से कोई गलत बात की हो। हमने हमेशा इत्तेहाद का दर्स देते हुए दुनिया को बताया है कि हुसैन किसी टोले का हुसैन नहीं है, हुसैन किसी गिरोह का हुसैन नहीं है, हुसैन किसी कबीले का हुसैन नहीं है। हुसैन हर उस बंदे का है जो कलमा मोहम्मद पढ़ता है, हुसैन हर उस शख्स का है जो कलमा रसूल पढ़ता है। इसलिए कि कलमे की बका हुसैन है, कलमे की इजाद हुसैन है, कलमे पे खून देने वाला हुसैन है। तो जब हुसैनियत पे सब इकट्ठे हो गए तो फिर मिंबरों से इल्म आले मोहम्मद तुम्हें इसलिए दिया जाता है कि जहां भी नबी और उनकी आल का तज़किरा हो तो तुमने मानना है, शक नहीं करना, तुमने उंगलियां नहीं उठानी, तुमने ये नहीं कहना कि ये शिया है, ये सुन्नी है, तुमने ये नहीं कहना कि ये शियों का रसूल है, ये सुन्नियों का रसूल है। नहीं, रसूल पूरी उम्मत का है। अगर रसूल पूरी उम्मत का है तो फिर हुसैन भी पूरी उम्मत का है, एक कबीले का नहीं, एक ग्रोह का नहीं। इसलिए इन 10 दिनों में कोशिश करते हैं कि हम कमा हक़्क़हू आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल जो कुरान ने लिखे हैं वो बयान किए जाए। आयत इस मरहले पे आके रुकी कि जो भी तुम्हें हक दिखला दे या हक बतलाए उसका हक ये है कि तुम उसकी इत्तबा करो। और आयत का आखिरी जुमला बड़ा लतीफ़ जुमला है, शायद मेरे साथ चंद अफराद इस जुमले में चल सके, बाकी कोशिश कीजिएगा, बीबी से भीख मांगिएगा, मैं भी दुआ करूंगा कि इस जुमले के ऊपर आपको साथ लेके चल सकूं। अब हमें यहदील हक के हक को अयुत्तबिया अम्मल ला यहिदी इल्ला अयहुदा फमालकुम तहकमून। अल्लाह कह रहे और मेरे हबीब इनसे कह तुम्हें क्या हो गया है, तुम उन लोगों के पीछे चल रहे हो जो खुद हिदायत याफ्ता नहीं है बल्कि अभी तक हिदायतों को ढूंढते फिर रहे हैं। अजीब जुमला आयत का कि वो खुद हिदायत याफ्ता नहीं, अभी तक हिदायतों को ढूंढते फिर रहे हैं। अल्लाह जाने तारीख में कुछ बंदे ऐसे बंदों के पीछे चले हों कि जिन्हें हिदायत ना मिली हो, अल्लाह ने फौरन उन बारे में हुक्म दिया कि खबरदार ऐसे लोगों के पीछे नहीं चलना। चलना उसके पीछे है जो तुम्हें बार बार हक बुलंद करके दिखाए, चलना उसके पीछे है जो बताए कि हक ये है। अब अगर बात यहीं तक आ जाती तो लोग तफरीकों में बट जाते, लेकिन अल्लाह ने तफरीकों से निकाल कर सूरह एराफ की आयत नंबर 157 में हुक्म दिया है। अल्लाह चाहता है तुम हिदायत लेना चाहते हो, अगर तुम उसके पीछे नहीं चलते जो तुम्हें हक दिखलाए तो फिर हिदायत नमाज में नहीं है, हिदायत रोजे में नहीं है, हिदायत हज में नहीं है, हिदायत ज़कात में नहीं। तवज्जो तवज्जो, बड़े तारीखी जुमले और जिम्मेदाराना जुमले कह रहा हूं। अल्लाह ने कहा हिदायत फकत नमाज में नहीं, हिदायत फकत रोजे में नहीं, हिदायत फकत हज में नहीं। फकत का लफ्ज जहन में रहिए कि नमाज में फकत हिदायत नहीं। परवरदिगार अगर हम हिदायत को लेना चाहें तो कहां से लें? अल्लाह ने कहा सूरह एराफ फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून,
अगर तुम हिदायत हासिल करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तबा कर लो, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो। यानी अल्लाह ने यह कह के साबित किया कि जो रसूल की इत्तबा करके नमाज पढ़े उसकी नमाज कबूल है, जो रसूल की इत्तबा करके रोजा रखे उसका रोजा कबूल है, जो रसूल की इत्तबा करके हज अदा करे उसका हज कबूल है। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अकीदे के मुसल्ले पे बैठकर अकीदे वहदानियत पर सजदा तौहीद कर कर मैंने कहा परवरदिगार आज मुस्तफा हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हम इत्तबा कैसे करें? कोई क़यामत तक ऐसा कानून बना जा कि उस पे अमल करके हम इत्तबाए मोहम्मद में चले जाए। तो रसूल ने, अल्लाह ने रसूल के जरिए ये पैगाम दिया कि इत्तबा ये है वमा ताकुम रसूल हो फखजू हो वमा नहाकमन हो फंतहू हो, जो चीज तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, जिससे रसूल रोके। जी यानी ये कुरान है, सूरह इराफ है। अल्लाह ने कहा इत्तबा यह है कि जो भी चीज तुम्हें रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। अगर तुमने रसूल की दी हुई चीज से इनकार किया तो तुमने इत्तबाए मोहम्मद नहीं की, और तुम इत्तबाए मोहम्मद से निकले तो फिर तुम दीन से निकल गए, तुम इस्लाम से निकल गए। जिस चीज से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अली हमें किसी मौलवी ने नहीं दिया, किसी मुफ्ती ने नहीं दिया, अली हमें रसूल ने दिया है, और बार बार दिया है, बुलंद कर कर के दिया है, हक बना कर दिया है। भूल गए मस्जिद नबवी का ऐसा ही मिंबर था और मजमा खचा खच भरा हुआ था। आपका रसूल जो बगैर वही खुदा के नुत्क नहीं करता, वो मिंबर पे आया और आकर कहा यूहन्नास, सबने हाथ जोड़े, जी या रसूल अल्लाह, जिम्मेदारी से तारीख के जुमले जितनी किताबों के हवाले कहोगे मिंबर रसूल से साबित करूंगा, और इत्तफाक से सारी किताबें मैं कराची से लेकर आया हूं ताकि कल को अगर कोई बंदा कहे किताब दिखाओ तो मैं कल मिंबर पे किताब भी ले आऊंगा। रसूल मजमे में मस्जिद नबवी, और आकर कहा यूहन्नास, तुम जानते हो कि रसूल जब भी बोलता है, ये मुस्तफा जब भी बोलता है ये अल्लाह की वही से बोलता है। अब सब परेशान कि रसूल कहने क्या वाले हैं। सबसे पहले अल्लाह ने कहा अयो नाज बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह की वहदानियत क्या है। सबने हाथों को जोड़ के कहा या रसूलल्लाह ये हक है, ये हक है। रसूल ने फरमाया आना, मैं मोहम्मद क्या हूं। सबने हाथों, या रसूलल्लाह अंता हक, आप भी हक है। रसूल ने सीधे हाथ में कुरान उठाया, ये सबने कहा या रसूलल्लाह ये भी हक है। रसूल ने कहा फिर मरना, कहा ये भी हक है। या रसूल उठना, ये भी हक है। रसूल ने फिर फरिश्तों के नाम लेना शुरू किए, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल। सब मजमे ने कहा या रसूल अल्लाह ये भी हक है, लेकिन बताना क्या चाहते हैं। रसूल ने मजमे में से अली को बुलाया, अली करीब आए, हाथ को बुलंद किया, बुलंद करके कहा अय्युहन्नास, फिर देखना चाहते हो ये हक किधर है तो सुनो, अल हक मा अली व अली माल हक। जी मियाँ साहब, अल्लाह कह रहा है कि अल हक को, अल्लाह का रसूल कह रहा है अल हक को माली वालियो माल हक, ये सारे हक अली के साथ हैं। अल्लाह ढूंढना हो तो अली के पास जाओ, रसूल लेना हो तो अली के पास जाओ, कुरान लेना हो तो अली के पास जाओ, तहजीब लेनी हो तो अली के पास जाओ, तमद्दुन लेना हो तो अली के पास जाओ, आगही लेना हो तो अली के पास जाओ। अगर ऐसा ना होता तो मिंबर पे रसूल कभी भी ना फरमाते ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब। आए लोगों, जब भी बैठा करो, चाहे घर में बैठो, चाहे मस्जिद में बैठो, चाहे बारगाह में बैठो, चाहे रोड पे बैठो, अल्लाह कहता है ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब। अपनी महफिलों को अली के जिक्र से जीनत दिया करो। रसूल कह रहे हैं जिक्रों का जिक्री, इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, जिक्री जिक्रुल
जिक्रुल्लाह, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। जिक्रुल्लाह इबादतुन, अल्लाह का जिक्र जैसे इबादत है, जिक्र अलीउन इबादतुन, वैसे ही अली का जिक्र इबादत। जी अल्लाह कह रहा है जैसे अल्लाह का जिक्र इबादत, जैसे रसूल का जिक्र इबादत, ऐसे ही अली का जिक्र इबादत है। तो ठहरो इस मकाम पे। अल्लाह कह रहा है वमा ताकुम रसूल हो फखजू हो वमा नहाकमन हो फंतहू हो, जो चीज तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमने इत्तबाए मोहम्मद नहीं की, और अगर तुमने इत्तबाए मोहम्मद ना की तो नमाजें तुम्हारी बेकार, रोजे तुम्हारे बेकार, कलमा तुम्हारा बेकार, अल्लाह का मानना तुम्हारा बेकार। मानना तुमने मुस्तफ़ा को है। तो फिर कहने दीजिए कि आले मोहम्मद हमें अल्लाह के रसूल ने दिए हैं, और इस अंदाज में दिए हैं कि आपका रसूल मिंबर पे आया, एक मर्तबा अली को देखा, एक मर्तबा हसन को देखा, एक मर्तबा हुसैन को देखा। इनको देखकर कहते हैं अय्युहन्नास, जानते हो ये हसन कौन है, ये हुसैन कौन है, ये अली कौन है? फिर मजमे ने हाथ जोड़े, ये कौन है? रसूल ने मुस्कुरा के कहा अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। मेरा अली भी मोहम्मद है, मेरा हसन भी मोहम्मद है, मेरा हुसैन भी मोहम्मद है, हमारा 12वां भी मोहम्मद है। ये चलते भी मोहम्मद जैसे हैं, ये बोलते भी जो कर रहे हैं ये रसूल ने बताया। और खुदा की इज्जत की कसम है, रसूल के जुमले उस वक्त मुहक्कक हुए कि रसूल के जाने के बाद तबर्रुकात आले मोहम्मद मस्जिद नबवी के आंगन में जिम्मेदारी से बहुत से उलमा ने इस उन्वान पे गुफ्तगू की है, और मैं भी आलिमाना जिम्मेदारी से इस मकाम पे आप तक ये पैगाम दे रहा हूं। रसूल के जाने के बाद तबर्रुकात आले मोहम्मद, यानी जिसमें रसूल की दस्तार, रसूल की अबा, रसूल का पिराहन, रसूल की तलवार, रसूल की नालैन, रसूल की अंगुश्तरी थी उस संदूक में। और अचानक रसूल के चचा जाबर भी बैठे हुए। अली ने तबर्रुकात आले मोहम्मद सलमान को कहा जल्दी लेकर आओ। तो जो हो तो मैं बात करूं भाई, सारे बुलंद होकर दुरूद पाक पढ़ दीजिएगा। एक संदूक में तबर्रुकात सलमान दौड़ते हुए गए, तबर्रुकात रसूल लाके अली के आगे रखा। अभी अली संदूक खोलना चाहते ही थे। ये जो मैंने कहा अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, इससे मुहक्कक दलील तारीख ने नहीं लिखी जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। अली भी संदूक खोलना चाह ही रहे थे कि रसूल के चचा ने कहा अली, पहले मर्तबा अली ने चचा की तरफ अपना चेहरा मुबारक है, जी चचा ये क्या कर रहे हो? अली ने मुस्कुरा के या रसूल, चचा जान तबर्रुकाते रसूल खोल रहा हूं, क्या करोगे? का मैं ज़ेबे तन करूंगा, अपने जिस्म पे पहन के दुनिया को दिखाऊंगा। रसूल के चचा ने कहा नहीं अली, इन तबर्रुकात पे हमारा तुमसे ज्यादा हक है, इसलिए कि एक तो तुम भाई हो चचाजाद, दूसरे तुम दामाद हो, मैं रसूल का चचा हूं, मेरा ज्यादा हक है। मुस्कुरा कर अली ने कहा चचा जान ये तबर्रुकात रसूल आप ज़ेबे तन कर लीजिए। उधर से चचा उठे, इधर से अली ने संदूक खोला। चचा ने रसूल के तबर्रुकात पूरे के पूरे ज़ेबे तन किए, बैठे बैठे अमामा सर पे रखा, पराहन जिस्म में लिया, नालैन पांव पे ली, तारीख लिख रही, अंगुश्तरी हाथ में डाली, तलवार पहलू में डाली। उठ के रसूल के चचा ने उठना चाहा, मौला की इज्जत की कसम है रसूल के चचा से उठा ना गया। कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। कहा अली, अली ने मुस्कुरा के कहा जी चचा जान, का कोई कुव्वत गैबी है जो मुझे उठने नहीं दे रही? जी जो गैबी कुव्वत है जो मुझे उठने नहीं दे रही। रसूल ने फरमाया, अली ने फरमाया चचा जान ये पराहन उतार दीजिए। पराहन के बटन खोले, जाबर ने वो पराहन के बटन उतारना शुरू किए, पराहन उतरा। मौला ने फरमाया अब उठिए। उठना चाह उठा ना गया। कहा ये नालायन उतारिए, नालायन उतारी, कहा उठिए, उठा ना गया। अंगुश्तरी एक एक तबर्रुकात आले मोहम्मद फकत दस्तार थी, कहा उठिए, उठा ना गया। अब कहा ये दस्तारे मुस्तफ़ा भी उतारिए, दस्तारे मुस्तफ़ा उतारी, कहा उठिए। रसूल के
तबर्रुकात हटाते ही रसूल के चचा जमीन से ऐसे उठे जैसे हवा में परवाज करते हैं। कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। कहा अली ऐसे उठ गया हूं, वो गैबी ताकत भी खत्म हो गई है। अब अली ने मुस्कुरा के कहा, चचा जान, ये तबर्रुकात आले मोहम्मद हैं। वो मेरा बेटा हसन, वो मेरा बेटा हुसैन, चूंकि कद के अभी छोटे थे। बताइए ये तबर्रुकात आले मोहम्मद मैं किसे पहनाऊं? रसूल के चचा ने एक लम्हे के लिए ये सोचा कि तबर्रुकात बड़े हैं, हसन का कद छोटा है। ये सोचकर कि जब हसन चलेगा, गिरेगा, तो मैं कह दूंगा अली ये तबर्रुकात हसन का हक नहीं है। इधर कहना था, इधर फौरन कहा अली ये तबर्रुकात हसन को पहना दीजिए। जैसे ही कहा अली ने मुस्कुरा के कहा, हसन बेटा नहीं, इमाम इब्ने इमाम जल्दी आओ और तबर्रुकात आले मोहम्मद पर अपना हक बतलाओ। मौला की इज्जत की कसम है, तारीख ने लिखा है जब हसन ने तबर्रुकात आले मोहम्मद ज़ेबे तन किए, चलने लगे, तो रसूल के चचा ने अपनी उंगली दांतों के नीचे ली। अली ने पूछा, चचा जान क्या हुआ? घबरा के कहते हैं, अली लग ऐसे रहा है जैसे ये तबर्रुकात बने ही हसन के लिए। ये हैं अव्वलुना मोहम्मद। सलामत रहिए। ये तबर्रुकात बने ही हसन के लिए हों। मौला की इज्जत की कसम, इनमें हर एक मोहम्मद जैसा है। शक्ल में मोहम्मद जैसा, किरदार में मोहम्मद जैसा, चलने में मोहम्मद जैसा। और ये दिन एक ऐसे मोहम्मद की याद में मनाए जाते हैं कि जिसे मारने वाले यहूदी नहीं हैं, जिसे मारने वाले काफिर और मुशरिक नहीं हैं, इसको मारने वाले नसरानी नहीं हैं, कत्ल करने वाले वो मुसलमान हैं कि जो कलमे पढ़ पढ़ के मार रहे हैं, जो नमाजें पढ़ पढ़ के कत्ल कर रहे हैं। तारीख ने लिखा है कि हुसैन को 13 ज़रबतों से मारा जाता था और मारते वक़्त नारे तकबीर बुलंद की जाती थी। रखो मेरे सर पे कुरान और पूछिए कि कितनी मस्जिदें बनी हैं। करबला से लेके शाम तक उम्मत रसूल ने मन्नत मांगी थी कि हुसैन जल्दी कत्ल हो जाए, हम अपने इलाके में तेरी रजा के लिए मस्जिद बनाएंगे। 40 मस्जिदें आज भी करबला से लेके शाम तक बनी हुई हैं जिसमें नमाजें होती हैं। वो खूने हुसैन की मन्नत के लिए बनाई गई थी। कैसा है ये इंसान कि मारता है हुसैन को, सजदा करता है तौहीद को, मारता है हुसैन को, कलमा पढ़ता है रसूल का। अज़ादारान ने मजलूम करबला, बहनों के सामने हुसैन कत्ल हुआ, बेटियों के सामने हुसैन कत्ल हुआ। एक रात आ गई है, एक रात गुजर गई है। ये जो रात गुजरी है करीम करबला के अज़ादारों, ये रात हुसैन की बेटी सुगरा पे बड़ी भारी है। आपने भी चांद मुहर्रम का देखा, सुगरा ने भी ये चांद देखा है। जब वाक़या करबला के बाद सुगरा ये चांद देखती थी ना, रो के कहती थी, ये चांद तू कैसे आ गया? तूने मेरा अकबर ले लिया है, मेरा कासिम ले लिया है, मेरा बाबा ले लिया है। अज़ादारों, कभी मदीने में कब्र रसूल पे जाती हैं, कभी कब्र ज़हरा पे जाती हैं। जब दिल घबरा जाता है, चांद देख के उस जगह पे आती हैं जहाँ शहजादे के कदम है। अजरों को मुल्ला मौला तुम्हें कोई गम ना दे जो धाड़े मार के रोते हैं। मौला बाकर बादशाह पाक फरमाते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं। जो मेरे दादा हुसैन पे रोते हैं उनके हक में मैं दुआ करता हूँ। मजलूम करबला के अज़ादारों, इधर जब सुगरा का दिल घबराता है ना, उस मकाम पे आती हैं जहाँ अली अकबर के कदमों के निशान हैं। अपने रुखसार रख दिया करती थी, रख के कहती थी, कैसा चांद आया है जिसमें मेरा दुल्हा अकबर चला गया है, जिसके मैंने गाने बनाए थे, जिसके मैंने सेहरे बनाए थे, मेरा वो अकबर चला गया है। और मजलूम करबला के
अज़ादारो, मजलिस शब्बीर में आओ तो कोशिश करो रोने की, अगर रो ना सको तो चेहरा रोने वाला बनाओ। रसूल की बेटी से पूछा गया कि आए रसूल की बेटी कहाँ जाती है? रोकर कहती है मोमिनों की बारगाह में जाती हूँ। इमाम बारगाह क्या लेने जाती है? रोकर कहती है मैं मोमिनों के आंसू इकट्ठे करती हूँ। पूछा रसूल की बेटी से क्या करेगी इन आंसुओं का? रोकर कहती है हुसैन के जख्मों पर लगाती हूँ ताकि जख्म भर जाए। हाथ जोड़े साहिल ने, बीबी फिर सारे जख्म भर जाते हैं? रोकर कहती है हाँ सारे जख्म भर जाते हैं लेकिन दो जख्म नहीं भरते। साहिल ने हाथ जोड़े, बीबी कौन से? तड़प के कहती है एक अकबर की बरछी का जख्म, एक अकबर की बरछी का जख्म, एक ज़ैनब की चादर का जख्म। अज़ादारो आज हम रो रहे हैं, कोई पाबंदियां नहीं है इस मजलूम पे रोने के लिए। हमें कोई ताजियाने तो नहीं मार रहा, हमें कोई तमाचे तो नहीं मार रहा। जरा करबला की तारीख देखिए, 13 ज़रबतों से बाबा मारा गया। सकीना रोती थी तो तमाचे पड़ते थे, ना रो ना रो अपने मजलूम बाबा को। ज़ैनब रोती थी तो सर पे ताजियाने पड़ते थे। मैंने मदीने में एक बस्ती देखी है, एक ज़ईफ़ा सैयदज़ादी देखी है, एक ऐसी बस्ती जो आबाद नहीं थी। वो हर नमाज के बाद दुआ मांगती है, ऐ अल्लाह ये बस्ती कब आबाद होगी, क्या कब मोमिनात आएंगी, मैं मजलिस पढ़ा करूंगी, वो सुना करेंगे, मेरे मजलूम मौला का जिक्र सुनेंगे। दुआ करते करते मुहर्रम का चांद आ गया। मुहर्रम का चांद आया, रोके कहती है बस्ती में कोई नहीं है और मेरे मजलूम बादशाह, मैं अकेली ही जिक्र करूंगी, मैं अकेली ही जिक्र सुनूंगी। सफ़े मातम बिछाई, एक मसनद लगाई, बैठकर पाक बीबी की बेटी के दुख बयान किए हैं। ज़ैनब की चादर ऐसे लुटी है, खुद ही मातम कर रही थी। एक मर्तबा दकुल बाब हुई है, पूछा कौन है? एक ज़ईफ़ा ने कहा मैं हूँ, दरवाजा खोल। सैयदज़ादी कहती है मैंने देखा एक मस्तूर आई है जिसके चेहरे पे निकाब है, उसका हाथ पहलू पे रखा हुआ है। रोकर कहती है मैं जमीन पे बैठती हूँ, तू मसनद पे बैठ के सुना हुसैन कैसे मारा गया था, अकबर कैसे मारा गया था, असगर कैसे मारा गया था। अज़ादारो 9 मुहर्रम आई है, 9 मुहर्रम को कहा आज मैंने तेरे पास नहीं बैठना। वो सैयदज़ादी घबरा गई, हाथों को जोड़ के कहती है मस्तूर 8 दिन तक तूने जिक्र सुना है जो क़यामत की रात आई है, आज कहती है मैंने नहीं बैठना, आज कहाँ जाएगी? रोकर कहती है पहले मैं करबला जाऊंगी फिर मैं शाम जाऊंगी। करबला और शाम का नाम आया है। सैयदज़ादी घबरा गई है, मसनद से उठी, हाथों को जोड़ के कहती है करबला में तेरा कौन रहता है? जब कहने करबला में तेरा कौन है, अज़ादारों सारी रात मातम करते रहोगे। ये जुमला सुनकर मस्तूर हाथ पहलू पे है बीबी का, रोकर कहती है करबला में मेरा बेटा रहता है जिसे मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला था, आधी रात को पानी मांगता था, मैं सारी रात नहीं सोती थी। बीबी का दिल घबराया। सैयदज़ादी कहती है अच्छा बता शाम में क्या करेगी? शाम का नाम आया है। उस बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे हैं, रख के कहती है शाम में मेरी एक बेटी है जिसकी चादर लुट गई थी, दरबारों में बाजारों में चादर लुटने का नाम आया है। सैयदज़ादी कदमों पे गिरी है, हाथों को जोड़ के कहती है अल्लाह के वास्ते बता तू कौन है? रोकर निकाब हटाया, कहा है सैयदज़ादी ऐ मेरी औलाद पहचान, मैं हुसैन की माँ ज़हरा हूँ, मैं ज़ैनब की माँ ज़हरा हूँ, मैं हर गरीब खाने में जाती हूँ, चाहे सुनने वाला कोई हो ना हो, मैं जाके कहती हूँ मेरे हुसैन का गम कर। मैं जो आ गई हूँ, मैं जो मातम करती हूँ, मैं वही बतूल हूँ कि आशूरा के दिन जब घोड़े से हुसैन गिरा था तो ऐ सैयदज़ादी मैंने खुद इस्तकबाल किया था, मैंने सर के बाल खोल कर करबला की खाक को साफ करके कहा था आ मेरे हुसैन तेरी दुखियारी माँ तुझे लेने आ गई है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम। मातम हुसैन, मातम
या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन सुन दी गई आन दी मां आवाज तवा फजी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवा फजी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवा फजी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे रोंदे टुर पे बैन बिरा आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां आवाज तवाफ दी दूर ताई सुन दी गई आन दी मां हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे रोंदे टुर पे बैन बिरा
आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां रे आया दा काबा सैन मेरी है दीन दा काबा नाल ते डेर आदा काबा सैन मेरी है दीन दा काबा नाल ते डेर सैन आख्या बस यूं काबे दी सैन आख्या बस यूं काबे दी गई भैन को फिकर मुकाया आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे रोंदे टूर पे बहन बिराया आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां रे आया दा काबा अकबर को मेरे दर ते खड़ के सेरे बदर आदा काबा अकबर को मेरे दर ते खड़ के सेरे बदर सैन आख्या जंज को लुटन किते सैन आख्या जंज को लुटन किते गई हरम च वेड़ सिपाया आज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे हज पढ़न वाले हज पढ़ दे रे और रोंदे टुर पे बहन बिराया आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां आवाज तवाफ दी दूर ताईं सुनदी गई नदी मां दो दीना में अकबर दीना में अकबर हो मैनू नाल जला जा रावेंदी नाम अकबर रावेंदी नाम अकबर हो मैनू नाल जला जा दो रावेंदी नाम अकबर हो मैनू नाल जला जा दो रावेंदी नाम अकबर रावेंदी नाम अकबर हो मैनू नाल जला जांदो रावेंदी नाम अकबर रावेंदी नाम अकबर हो मैनू नाल जला जांदो रावेंदी नाम अकबर रावेंदी नाम अकबर
ओ मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर मैनू नाल जेल जांदो परदेसियां च वीरन परदेसियां च वीरन ओ मेरा नाम जे लिखों दो आवेंदी ना मैं अकबर आवेंदी ना मैं अकबर ओ मैनू नाल जे ले जांदो आवेंदी ना मैं अकबर आवेंदी ना मैं अकबर ओ मैनू नाल जे ले जांदो आवेंदी ना मैं अकबर रावेंदी ना मैं अकबर हो मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर रावेंदी ना मैं अकबर हो मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर मैनू नाल जेल जांदो परदेसियां च वीरन परदेसियां च वीरन हो मेरा नाम जे लिखों दो रावेंदी ना मैं अकबर रावेंदी ना मैं अकबर ओ मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर मासूम भैन दे मैं चन्न वीर दुख वंडांदी चोले संभाल दी मैं असगर नू गोद चौंदी महामल दे विच जे वीरन महामल दे विच जे वीरन मेरे विजा बनोंदो रावेंदी ना मैं अकबर रावेंदी ना मैं अकबर हो मैनू नाल जेल जांदो हो मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर रावेंदी ना मैं अकबर हो मैनू नाल जेल जांदो रावेंदी ना मैं अकबर रावेंदी ना मैं अकबर बाबल दे घर च ना मैं कंदानू दुख सुनांदी संगपुर भैन ततड़ी पैदल ही टुरदी जांदी जे नहीं सी आउणा वीरन जे नहीं सी आउणा वीरन करके ना वादा जांदो रावेंदी ना मैं मतवजह ज़ियारत अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह अस्सलाम वालेकुम